गुड मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज़ आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर इसको डिस्कस किया जाए, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये क्या होता है बेटा, समझो। आइंस्टाइन ने बोला कि जब भी हम किसी भी सरफेस को, मान लीजिए कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर सरफेस है, सरफेस पर अगर मैं कोई रेडिएशन इंसिडेंट करता हूँ तो इस रेडिएशन की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम दो पार्ट में यूटिलाइज करते हैं। इस एनर्जी का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है, मीन जो सेकंड पार्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन को मोशन प्रोवाइड करता है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी वो दो पार्ट में यूटिलाइज होती है। फर्स्ट पार्ट इसको बाहर निकालेगा इलेक्ट्रॉन को, इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। मीन्स फर्स्ट पार्ट जो होगा वो वर्क फंक्शन में यूटिलाइज होगा, किसमें, वर्क फंक्शन में। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है बेटा क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी। मीन्स ये प्रोवाइड करेगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। तो मैं बोल सकता हूँ कि वर्क फंक्शन को हम फाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी को हम केम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास टोटल एनर्जी हो जाएगी। अब हम बताएं एनर्जी होती है बेटा कितनी, एच एफ, विच इज इक्वल्स टू वॉट, एच एफ नॉट प्लस केम एक्स। तो अगर मेरी फ्रीक्वेंसी एफ मैंने इंसिडेंट की है तो वर्क फंक्शन वह एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बाहर की जाती है। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, उसको सेकंड पार्ट हो रहा है बेटा उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक रिलेशन, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का, अगर हम रिलेशन बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन बनाते हैं तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, एच एफ माइनस एच एफ नोट। तो अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी को ले रहा हूँ और एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिया बेटा, फ्रीक्वेंसी लिया। तो अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है तो स्लोप कैसा आ रहा है बेटा, पॉजिटिव। और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, एच को। और जो इंटरसेक्शन है वाई एक्सिस पर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। मीन्स आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये जो स्लोप होगा टेन थीटा, ये एंगल थीटा हुआ तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, एच को। और ये जो इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एच एफ नोट। सिमिलरली मान लीजिए कि मेरा जो ग्राफ है वो केम एक्स जो होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, ई वी नोट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ ई वी नोट इक्वल्स टू एच एफ माइनस एच एफ नोट। तो वी नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एच एफ बाई ई माइनस एच बाई ई एफ नोट। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो फिर से मेरे पास यहाँ पर एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन में वाई एक्सिस पर हम पोटेंशियल को लेंगे, एक्स एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो अब जो स्लोप की वैल्यू आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है मेरे पास, देखा जाए तो ग्राफ मेरे पास फिर से कुछ इसी तरह का बनेगा। बट अभी जो स्लोप होगा टेन थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, देन स्लोप विल बी गिवन बाय एच बाई इंटरसेक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एच एफ नोट बाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम दो पार्ट में यूटिलाइज करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या करता है बेटा, यहाँ पर मोशन मीन्स इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। और जो सेकंड पार्ट होता है बेटा वो क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ तो जो नेक्स्ट टॉपिक होता है बेटा हमारा यहाँ पर वो होता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अभी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है समझे। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, जैसा कि हमने एज्यूम किया था कि जितनी भी वेव्स होती हैं, ठीक है, वो पार्टिकल नेचर शो करती हैं। तो यहाँ पर डी ब्रोगली साहब ने बोला कि जो पार्टिकल होता है वो वेव नेचर भी शो करेगा। मीन्स हर एक वेव अगर पार्टिकल नेचर शो कर रही है तो हर एक पार्टिकल एक वेव नेचर भी क्या करेगा, शो करेगा। इस इफेक्ट को क्या बोला उन्होंने, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल बोला। अब इसके अकॉर्डिंग क्या एक्सप्लेन किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास एक फोटोन है, तो फोटोन की जो एनर्जी होती है बेटा कितनी होती है, इज इक्वल्स टू एच एफ। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन बाय इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं
तो मेरे पास एच एफ इक्वस टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब एफ की वैल्यू होती है बेटा कितना, सी बाय लेमड़ा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, देन एच बाय एम सी इज इक्वल टू लेमड़ा। तो ये जो लेमड़ा जो वेवलेंथ आ रही है बेटा मेरे पास, ये किसकी वेवलेंथ है, फोटोन की वेवलेंथ है, क्योंकि हमने किसके लिए सॉल्व किया है, फोटोन के लिए सॉल्व किया। तो अगर फोटोन का मास एम और स्पीड ऑफ लाइट सी से ट्रेवल कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ इतनी होगी, मीन्स फोटोन एक पार्टिकल है तो उसके साथ भी क्या अटैच है बेटा, एक वेव अटैच है। अब मान लीजिए फोटोन की जगह कोई नॉर्मल पार्टिकल मोशन करता है तो उस नॉर्मल पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती वो वी होती, तो उस केस में पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है कैसे रिप्रेजेंट करती, एच बाय एम वी से रिप्रेजेंट किया जाती है, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ एम वी क्या होता है बेटा, मोमेंटम होता है। अब मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है मोमेंटम से, पी स्क्वायर बाय टू एम। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन निकाल सकता हूँ वेवलेंथ के साथ। तो वेवलेंथ के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हो जाएगा एच बाय, यहाँ से पी की अगर वैल्यू कैलकुलेट की जाए इट इज़ रूट ओवर टू के एम, आंसर विल बी रूट ओवर टू के एम, करेक्ट। चलिए, तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का वेवलेंस से रिलेशन। अब अगर काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करें तो काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मीन्स अगर चार्ज मान लीजिए चार्ज की वैल्यू क्यू है तो क्यू इंटू वी के फॉर्म में, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ देन वैल्यू ऑफ लेमड़ा विल बी एच डिवाइड बाय टू क्यू वी इंटू एम, वेयर वी इज़ वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ नॉट वेलोसिटी, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हर एक चार्ज पार्टिकल के साथ भी एक वेव अटैच होती है, अगर कोई पार्टिकल जिसका काइनेटिक एनर्जी की है उसके साथ भी वेव अटैच होगी, अगर कोई पार्टिकल जिसका मास एम है मोमेंटम पी उसके साथ भी एक वेव अटैच होती है। तो हर एक पार्टिकल के साथ यहाँ पर एक वेव अटैच होगी, उस वेव को हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर डी ब्रॉगली वेव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसे, डी ब्रॉगली वेव, करेक्ट। चलिए, तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पर डी ब्रॉगली वेव का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक होता है बेटा हमारे पास यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है समझें। तो टॉपिक है इट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम एट ए टाइम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एक साथ फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। मीन्स या तो हम उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम उसकी पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इन दोनों के कैलकुलेट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। मीन्स अगर मैं मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पोजीशन पता नहीं चल पाएगी, अगर बड़ा पोजीशन कैलकुलेट करूंगा तो मैं मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो इनडायरेक्टली हाइजेनबर्ग ने हमें एक फॉर्मूला दिया जिससे हम दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे पोजीशन पता है तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हम मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे, या मोमेंटम पता है तो हम पोजीशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, अगर मान लीजिए किसी भी पार्टिकल के पोजीशन में एक्यूरेट होने की प्रोबेबिलिटी डेल्टा एक्स है और मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी डेल्टा पी है, तो इट विल बी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इज लेस देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू, it is not less than, it is greater than equal to h by 4 पाई। जहाँ डेल्टा एक्स क्या होता है बेटा में, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, h बाय 4 पाई। तो यहाँ पर हम डेल्टा एक्स अगर मुझे पता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड डेल्टा पी, अगर हमें डेल्टा पी पता है तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला वी कैन फाइंड डेल्टा एक्स, करेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा जिसमें हम डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है।